नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आईएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी शरणागत का मंचन करने जा रही हूँ, जिसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तरों, पात्रों का चरित्र चित्रण आदि का विवरण आपको हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के विषय में कुछ जान लेते हैं। श्री वृंदावन लाल वर्मा एक क्रांतिकारी लेखक थे। 1909 में इनका एक नाटक सेनापति उदल छपा, परंतु पराधीनता का युग था, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था। 1920 तक कई छोटी छोटी कहानियाँ ये लिखते रहे और 1921 में इन्होंने निबंध लेखन प्रारंभ किया। वर्मा जी के प्रमुख उपन्यास हैं मृगनयनी, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना, अमरबेल, और इनकी कहानी संग्रह 7 भागों में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से मुख्य हैं कचनार, टूटे काटे, अमरबेल, भुवन विक्रम आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। शरणागत। रजब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं तो लेना ही था, इसलिए उसने मड़पुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियाँ डाली हुई थी और पैजामा पहनी थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किंतु किसी ने भी उसे मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रजब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गड़ी के आदर के व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रजब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी जबरदस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पोर में बैठा हुक्का पी रहा था। रजब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रजब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे जाए। कौन लोग हो तुम? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रजब ने आशा भरे स्वर से कहा, हाँ, यह राजा का घर है, इसलिए तो शरण में आया हूँ। सुनते ही तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नर्म स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपक कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। फिर ठाकुर ने कहा, तुम अपने लिए चिल्लम लाए हो? हाँ सरकार, रजब ने उत्तर दिया। तब भीतर आ जाओ और तम्बाकू अपनी चिल्लम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हुए, इसलिए पकाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रजब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रजब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रजब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूँ साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है
वही उसको करना पड़ता है। क्या नफ़ा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। एक क्षण बाद रज्जब फिर बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी और आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है, उसके रुपए ऊपर कसाई थोड़ी ना लिखा है, दूसरों का ही है। कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर से ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर हो गया। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देख कुपित हो गया और रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पाँव पर टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि रात पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार आ गया। वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी ना बंद हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे के बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रजब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। दिन भर तो आपने यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो? रजब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने रुपये में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रजब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा। सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सब पर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ तो काम लो। कसाई के मुंह से दया का व्याख्यान सुनते ही गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर रजब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में ना था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार से बेहोश थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ उसको कम कर देना पड़ा, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही दे देने पड़े। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का पैसा फिर मत मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया तो ले चुका, अब फिर क्यों मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते हो? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहलाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं से छुरी काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला तब निकला। रजब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो।
गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में न मार डाले। थोड़ी देर गाड़ी यूं ही चली होगी कि बैल ठटक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से कहना, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहाँ से आ गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों को जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? गाड़ीवान की गिंगी बन गई कि उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ में से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उभारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कर रही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने ना मना बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजी, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊजी? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से? गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ, वह मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। और फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझना। और तुम दोनों में से किसी एक ने भी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब की सिर पर लाठी तानी थी, उसने शुद्ध स्वर में कहा, दाऊजी आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। दाऊजी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। तो यह थी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत। पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तरों का विवरण, शब्दार्थ इत्यादि आप सबको हमारी वेबसाइट कथामंथन.com से प्राप्त हो जाएंगे। नमस्कार।